हेलो दोस्तों, मैं नील कमल अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के शिक्षण के बारे में। मैथ के शिक्षण में देखेंगे कुछ आपके टीचिंग टूल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अबेकस हो गया, आपका जियो बोर्ड हो गया, आपका ग्रीड पेपर हो गया या ग्राफ पेपर हो गया, डार्ट पेपर हो गया आपके। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे टीचिंग टूल्स यानी कि शिक्षण उपकरण या शिक्षण सामग्री। देखिए, बात करेंगे हम शिक्षण सामग्री की। शिक्षण सामग्री या फिर उपकरण। चलिए देखिए, शिक्षण सामग्री क्या है आपका। इसी शिक्षण सामग्री को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है आपका, जिसे कहा जाता है हस्त कौशल। जिसे कहा जाता है आपका हस्त कौशल। हस्त कौशल का मतलब ये होता है आपका कि जो बच्चा होता है उसको जो भी आपके टूल्स होंगे उसको हाथ में लेकर के ही अपने कौशलों को विकसित करता है, उसे इसलिए हस्त कौशल के भी नाम से जाना जाता है आपका। अब बात करेंगे यहाँ पे कि ये होता है क्या है। बात करेंगे तो बहुत ही साधारण चीजें भी हो सकती है, बहुत ही साधारण वस्तु हो सकता है, जैसे कि आपका पेपर, जैसे कि आपका हो जाएगा पेपर। पेपर भी बहुत ही साधारण चीज पेपर है आपका। इस पेपर को भी हम टीचिंग टूल्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यह भी बहुत ही जटिल आपका हो सकता है। जटिल के रूप में देखेंगे मॉडल होता है आपका। मॉडल जैसे हमने बता दिया आपका कि सोलर सिस्टम का मॉडल बना दिए, उसके सहारे से हमने बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे आपको देखें, ऑब्जर्व करें और अच्छे से सीख सके। अच्छे से उनका सीखना क्या होता है कि जो हम टूल्स के माध्यम से उसको सिखाते हैं वो सीखना उनका अस्थायी होता है, उसमें वो रुचि लेने लगते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम टीचिंग टूल्स का प्रयोग क्यों करते हैं, कुछ इसके एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या क्या है तो थोड़ा सा देखिए इसके लाभ क्या क्या है। तो बात करेंगे एडवांटेज यानी कि इसके प्रयोग करने के लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लाभ आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लाभ यहाँ पे दिखेगा। पहले बच्चे क्या करते हैं, उसमें रुचि उत्पन्न होती है, बच्चों की रुचि उत्पन्न हो जाती है। मतलब जैसे ही आपको वहां पे चीजें, कुछ नई चीजें दिखाई देंगे, टीचिंग टूल्स दिखाई देंगे, बच्चे वहां पे इंजॉय करने लगेंगे, उसमें रुचि लेने लगेंगे। तो बच्चों का रुचि वहां पे डेवलप हो जाता है, रुचि उत्पन्न हो जाती है, रुचि क्रिएट हो जाता है, आपकी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं उसमें। फिर दूसरा यदि देखा जाए आपका, तो बच्चे वहां पे मूर्त वस्तुओं के बारे में देखते हैं, यानी कि मूर्त जो कुछ भी होता है उनको दिखाई देता है, उसके देखने के बाद मूर्त वस्तु होता है जिसे वो छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी उनको नजर आने लगती है। तो मूर्त वस्तु होते हैं जिससे उनका सीखना क्या होता है, आसान हो जाता है, क्योंकि मूर्त वस्तु से सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है और सीखना क्या होता है, आसान हो जाता है। तो इसके द्वारा जो सीखना होता है वो सीखना हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल ये आपका आसान हो जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे मूर्त के बाद, यदि देखा जाए तो बच्चे उसमें क्या करते हैं, मूर्त वस्तुओं के द्वारा उनका सीखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है वहां पे। उसी के साथ यदि देखा जाए, मूर्त वस्तुओं के द्वारा सीखना उनका क्या है, आसान हो जाता है। अब बच्चे उसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट करते हैं। इन्वॉल्व होना कि मतलब उसको लेकर, छूकर, उसको मतलब करके सीखना है। तो बच्चे क्या होते हैं कि ज्यादातर उसके करके सीखने पे आधारित होता है, करके सीखने पे ज्यादा बल देता है। बच्चे खुद ही अपने द्वारा उसमें एक्टिविटी करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे उसका क्या होता है, करके सीखने का सिद्धांत वहां लागू होता है। करके सीखने में बच्चे ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और सीखना उनके लिए क्या होता है, अस्थायी आपका बन जाता है। तो बच्चे वहां पे करके सीखते हैं और उनके विजुअलाइजेशन में मदद मिलता है। विजुअलाइजेशन आपका उनके मानसिक चित्रण में, मानसिक चित्रण में भी उन्हें क्या होता है, मदद मिलता है। इस तरह से देखेंगे मानसिक जो चित्रण होता है उसका विजुअलाइजेशन, उसे देख सकते हैं। जब देखेंगे तो उनका पहचान बन जाएगी दिमाग में और उसको सीखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यदि कुछ बड़ा, यदि कुछ होगा, कुछ मतलब जैसे ग्रुप में काम करने लायक होगा, तो ग्रुप एक्टिविटी यानी कि ग्रुप गतिविधि भी शामिल हो जाती है आपकी। अब ग्रुपों में बच्चों को काम करने की क्षमताएं डेवलप होती है, तो ग्रुप में बच्चे काम करना सीखते हैं, ग्रुप में कार्य करना। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये हमारा राज शिक्षण सामग्री या शिक्षण उपकरण जो होते हैं उसके कुछ एडवांटेज होते हैं।
तो हमने देखा पहले शिक्षण सामग्री या उपकरण जो होते हैं उसे हस्त कौशल कहा जाता है, क्योंकि बच्चे भी उसे हाथ में लेकर के अपने कौशलों को विकसित करते हैं, हस्त कौशल कहा गया है। बहुत ही साधारण चीज पेपर भी हो सकता है, जटिल भी मॉडल के रूप में आपका सोलर सिस्टम के रूप में भी हो सकता है, जो बहुत ही जटिल होता है उसके माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। लाभ यदि एडवांटेज देखा है तो एडवांटेज क्या है जिसके कारण हम इसका प्रयोग करते हैं, ज्यादातर इसमें क्या है बच्चे रुचि लेने लगते हैं, बच्चे उसमें इंजॉय क्रिएट हो जाता है बच्चों का, बच्चे रुचि लेने लगते हैं। और दूसरी ज्यादातर क्या होता है कि उस टूल्स को देख करके विजुलाइज करके मूर्त वस्तु होती है उसे देखना छूना टच करके सीखते हैं, इसलिए उनका सीखना क्या होता है बिल्कुल आसान हो जाता है, उसमें करके सीखने पे होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें करके सीखते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे कि मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन में उनको मदद मिलता है, चीजें वहां पे दिखाई देती है सारी चीजें, तो उनको विजुअलाइजेशन में मदद मिलने लगता है। अगला आपका ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप में भी काम में करना क्या करते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बड़ी यदि कुछ टास्क दिए जाएंगे तो उसमें ग्रुप एक्टिविटी आपका क्या होता है शामिल हो जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये शिक्षण सामग्री के कुछ एडवांटेज थे। अब बात करेंगे हम शिक्षण सामग्री कौन से जो ज्यादातर प्रयोग में लाई जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका सीधे सीधे शिक्षण सामग्री के कुछ जो ज्यादातर प्रयोग में की जाती हैं उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग अबेकस के बारे में। पहला देखते हैं यहाँ पे टूल्स आपका अबेकस, पहला टूल देखेंगे हम लोग अबेकस। अबेकस की यदि संरचना आपका देखा जाए तो देखिए ये संरचना है उसकी, और ये बीच में स्टिक लगे होते हैं। अबेकस के बीच में आपका स्टिक लगा होता है आपका। इस स्टिक में भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बीच में आपकी मोतियां लगी होती हैं, मोती या फिर गोली यहाँ पे लगाए गए रहते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे आपके ये लगे होते हैं। देखिए इस अबेकस का यूज कहाँ पे करते हैं तो प्राइमरी विद्यालय में यदि देखेंगे प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए तो अबेकस का बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पे योगदान रहता है। चलिए देखिए यहाँ पे अबेकस का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यदि देखा जाए तो इस जो भी आपकी इसमें मोतियां लगी होती हैं उनको काउंट करने के लिए देखिए 1 2 3 4 एक एक करके खींचते जाएंगे और वहां पे काउंट करते हुए हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि संख्या का ज्ञान, संख्या के बारे में, और यहाँ पे हो जाएगा आपका संख्या को गिनने में, संख्या को गिनने में, नंबर को काउंट करने में भी इसका प्रयोग आपका किया जाता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं आपके, प्लस का हुआ, गुणा हो गया, जोड़ का हो गया, घटाना हो गया, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, इनका भी प्रयोग इसमें बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें किया था आपका प्लस माइनस गुणा और भाग, इनका भी प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग कर लेते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, इनका भी प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग कर लेते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे प्लेस वैल्यू का, स्थानीय मान का, स्थानीय मान का भी हम लोग अच्छे से यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि स्थानीय मान आप देखेंगे प्लेस वैल्यू यदि आप देखा जाए तो बड़ा अबेकस होता है, तो 10 डिजिट 100 डिजिट 1000 डिजिट के बारे में अच्छे से यहाँ पे न जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये रहा आपका स्थानीय मान, स्थानीय मान के बारे में भी अच्छे से यहाँ पे जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं दूसरा हम लोग, दूसरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जिसका ज्योमेट्री सिखाने के लिए बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। ज्योमेट्री का सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका इस विधि के द्वारा सिखाना, यानी कि इस टीचिंग टूल्स के द्वारा सिखाना, जियो बोर्ड के द्वारा। चलिए जियो बोर्ड के बारे में देखते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं हम आपके लिए। चलिए देखिए ये जियो बोर्ड रहा आपका। ये जो होता है लकड़ी का या फिर आपके प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस भी मेटल का ये बना होगा उसी का यहाँ पे आपका कांटे लगे होते हैं, कांटे जैसे संरचना बनाई गई रहती है। इन कांटों को यदि आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, या तो मेटल का भी ये बन सकता है, या फिर जो प्लास्टिक के आपके बने होंगे उसमें प्लास्टिक के भी उभार बनाए जा सकते हैं, आपकी कांटे लगे होते हैं, या फिर मेटल के उभार यहाँ पे बनाए गए रहते हैं। इससे भी देखा जाए तो ज्योमेट्री बहुत ही अच्छे से सिखाया जा सकता है। ज्योमेट्री के शेप के बारे में, उसके परिमाप के बारे में, उसके क्षेत्रफल के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में आपका सिखाया जा सकता है। चलिए होता कैसे, कैसे सिखा सकते हैं हम, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले यहाँ से फिगर ड्रा कर लेते हैं हम।
तो आपको ये दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपका, आयत है। तो आयत के बारे में अच्छे से जानकारी हम बच्चों को दे सकते हैं कि इनकी शेप क्या है, कैसी संरचना होती है, इनका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। उसी के साथ यदि आप देखेंगे तो ये देखिए, ये रहा आपका वर्ग। तो वर्ग के बारे में अच्छे से जानकारी हम लोग दे सकते हैं। उसी तरह से यहाँ देखेंगे आपका, तो ये मिल जाएगा आपका त्रिभुज। तो देखेंगे त्रिभुज के बारे में होता है क्या आपका कि जो उभार लगे होते हैं, उभार बने होते हैं, इसमें जो आपके कांटे से संरचना होती है, उसमें हम लोग रबड़ लेकर के यहाँ पे इन कोनों कोनों पे आपका जो उभार होता है उसे फंसा देते हैं। तो ऐसी संरचना बन जाएगी। तो बच्चे उसमें करके सीखते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका जो ज्ञान होता है बड़ा ही अस्थायी हो जाता है। उसी तरह आपका वर्ग में भी यहाँ कोने कोने फंसा देंगे तो वर्ग की संरचना मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे जो आपके नुकीले भाग दिखाई दे रहे हैं, जो कांटेदार निकले हुए हैं, उसमें यदि फंसा देंगे रबड़ को, तो रबड़ से आपका त्रिभुज का भी फिगर वहां पे बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमारा जियो बोर्ड ज्योमेट्री सिखाने का बहुत ही अच्छा तरीका आपका जियो बोर्ड के द्वारा। तो जियो से यहाँ पे दिख रहा होगा आपका ज्योमेट्री, जियो से दिख रहा है आपका ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ से सिखाया जा सकता है। लेकिन इस ज्योमेट्री में बात करेंगे तो ज्योमेट्री में कैसे फिगर को सिखाया जाता है, तो 2D फिगर। कैसा फिगर रहेगा, 2D फिगर रहता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी रहती है, ऊंचाई नहीं दिया गया रहता है। तो लंबाई और चौड़ाई दिया जाएगा, उसमें ऊंचाई नहीं रहता है। यहाँ से उसको बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग सिखा सकते हैं। अगला इसमें बात किया तो 2D फिगर में क्या ज्ञात क्या करते हैं हम लोग। तो 2D फिगर का यहाँ पे ज्ञात करने की बात आएगी। तो देख रहे हैं चारों तरफ का जो चारों तरफ से घिरा हुआ भाग है, चारों तरफ से जो आयत घिरा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो बच्चों को बड़े ही अच्छे से परिमाप के बारे में नॉलेज दिया जा सकता है, परिमाप के बारे में सिखाया जा सकता है। और ये चारों तरफ से घिरने के बाद जो बीच में आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो बड़े ही अच्छे से क्षेत्रफल भी ज्ञात करके उनको दिखाया जा सकता है या फिर बताया जा सकता है। इस प्रकार से देखेंगे जियो बोर्ड ज्योमेट्री के लिए बहुत ही शानदार टूल्स होता है आपका। इससे अच्छा कोई टूल्स आपका नहीं हो सकता है ज्योमेट्री सिखाने के लिए। तो 2D फिगर ऑफिशियली रूप से रहेगा 2D फिगर, और 2D फिगर में आप देखेंगे तो परिमाप और क्षेत्रफल विशेष रूप से आपका जानकारी दिया जा सकता है। साथ ही साथ आपका इसमें भुजाओं के बारे में भी बताया जा सकता है, कोणों के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जा सकता है आपका। और एक चीज यहाँ पे और ध्यान देंगे हम, तो इसमें जो जियो बोर्ड होता है, जियो बोर्ड में आकारों के बारे में, आकारों की संरचनाओं के बारे में भी बताया जा सकता है। तो अगला देखेंगे हम 3 यहाँ पे हो गया आपका। इन दोनों का यदि देखेंगे तो यहाँ पे फिगर आपको दर्शाया गया था जब हम आपको पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे हमने आपको अबेकस का और यहाँ पे हमने जियो बोर्ड का एक अलग से भी फिगर दर्शाया रखा था, जिसको आप देख करके आसानी से क्लियर कर लिए होंगे। तो ये रहा आपका अबेकस का फोटो, तो यहाँ से भी आप देख कर क्लियर कर सकते हैं, जो आपको देखने में मिल जाएगा। ये तो हमने हाथों से आपका फिगर ड्रा कर दिया, बना दिया है। उस तरह आप देखेंगे जियो बोर्ड का मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, तीसरा इसमें आपका, तीसरा यदि यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा क्या है आपका, तीसरा हमारा होता है ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर। ग्रिड पेपर ऑब्लिक आपका ग्राफ। ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर के बारे में भी आसानी से यहाँ पे आपको बताया जा सकता है। देखिए ग्रिड पेपर और ग्राफ पेपर है क्या, दोनों सेम होता है। ग्रिड पेपर हो या फिर ग्राफ पेपर, दोनों क्या है, बिल्कुल सेम होता है। चलिए यहाँ पे देखिए ग्राफ पेपर में आपका क्या होगा, ऐसी संरचना आपकी बनी होती है ग्राफ पेपर में। इस ग्राफ पेपर में यदि देखा जाए आपका, देखिए ये ग्राफ पेपर आपका बना हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा लेंगे हम, देखिए ये रहा आपका ग्राफ पेपर। इस ग्राफ पेपर में यदि देखा जाए तो हम एक भाग को यहाँ पे कलर कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं, सभी भागों को कलर कर लेते हैं। तो एक चीज यहां से ध्यान रखेंगे हम कि इससे ग्राफ पेपर या ग्रिड पेपर के द्वारा हम भिन्न के बारे में बड़े ही अच्छे से समझा सकते हैं, या फिर भिन्नों की तुलना, या फिर भिन्न के बारे में या फिर भिन्नों की तुलना, दोनों में अच्छे से यहाँ पे उसके बारे में हम लोग सिखा सकते हैं। तो भिन्नों के बारे में देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा आपका 1/5 और यहाँ पे लिख दिया 1/25, और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो निम्न में से कौन बड़ा है कौन छोटा है के बारे में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता है कि ये आपका क्या है, छोटा एरिया दिख रहा है और ये क्या आपका बड़ा सा भाग दिख रहा है।
तो पूछा जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये इसका जो मान होगा, इस छोटे वाले का जो मान होगा 1 बटा कितना होगा 25 होगा, और इसका मान कितना होगा 1 बटे में 5। तो 1 बटा 5 इसमें से कौन बड़ा है, तो बच्चा देख करके यहाँ से अच्छे से बता सकते हैं कि 1 बटा 5 वाला भाग क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से ये भाग क्या है, बड़ा है। वैसे जनरली रूप से उससे पूछा जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो एग्जाम आंसर वो कौन सा देगा 1 बटा 25, क्योंकि यहाँ 25 क्या दिख रहा है उसको, बड़ा दिख रहा है। तो इस ग्राफ के द्वारा अच्छे से उसको भिन्नों की तुलना के बारे में हम लोग बता सकते हैं। इसी भिन्नों की तुलना करेंगे तो ये भिन्न भी तो एक प्रकार का डेसिमल नंबर ही होता है, क्योंकि 5 से जैसे डिवाइड करेंगे 0 कितना मिलेगा आपको, 5 से डिवाइड करेंगे 0 आपको 4 मिल जाएगा, यहाँ कर देंगे तो 0.04। अभी आपको पता चल गया कौन बड़ा है, तो यही आपको पता चल गया कि ये क्या है, बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि भिन्नों के बारे में और डेसिमल संख्या के बारे में बहुत ही अच्छे से इससे बताया जा सकता है। तो किससे किसके बारे में आपका, तो निकल जाएगा यहाँ पे भिन्न, फिर वो डेसिमल मतलब दशमलव वाली संख्या, और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा कि इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा। बड़ा किसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल बड़ा है। तो थोड़ा बहुत मतलब आपका ज्योमेट्री के बारे में भी बताया जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत विशेष नहीं है आपका। तो यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा बहुत ज्योमेट्री के बारे में भी क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। आपका ज्योमेट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जा सकता है। अब देखिए अगला देखते हैं हम चौथा नंबर में आपका डॉट पेपर। देखिए डॉट पेपर क्या होता है, डॉट पेपर के द्वारा हम सिमेट्री अच्छे से सिखा सकते हैं बच्चों को। क्या सिमेट्री, तो सिमेट्री के बारे में अच्छे से नॉलेज हम दे सकते हैं बच्चों को। तो देखिए सिमेट्री है क्या, सिमेट्री में यदि आप देखेंगे तो देखिए ऐसे डॉटेड लाइन बने होते हैं। तो देखिए ये डॉटेड लाइन बने होते हैं यहाँ पे, और इस डॉटेड लाइन के द्वारा उसको अच्छे से समझाया जा सकता है सिमेट्री के बारे में। तो देखिए सिमेट्री होती क्या है, यहाँ से यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे हमने यहाँ से इसको मिला दिया आपका ये, और इसको मिला दिया आपका ये, अब यहाँ से हमने इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, अब ये संरचना हमने खींच दी और ये आपका भाग आपको मिल गया। अब कहेंगे कि सिमेट्री के रूप में इसको कन्वर्ट करिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा। जो ये बीच वाला लाइनिंग आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसको यहाँ से ऐसे सीधे सीधे खींच देंगे हम। तो सीधे सीधे का मतलब क्या है कि अब ये जो बचा हुआ भाग है इसको ऐसे क्या करेंगे, इस पे ओवरलैप करेंगे, और ये पूरा का पूरा इस पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाता है। यानी कि जैसे ये हमारी हथेली है, एक हथेली में दूसरा ऐसे क्या है, ओवरलैप हो गया, तो ये हमारा क्या है, सिमेट्री है। ऐसी चीजें थी हमारी, और इसको हमने ऐसे कर दिया, पूरा का पूरा क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, ये हमारा सिमेट्री है। तो इस फिगर को पूरा बोल्ड करेंगे, इस पे आकर के पूरा क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, और ये हमारा क्या है, सिमेट्री कहलाता है। तो डॉट पेपर के द्वारा सिमेट्री का बहुत ही अच्छे से उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। तो आई होप ये जितना हमने आपको बताया ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। तो इसको अच्छे से देखिए और इसको तैयार करिए। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका मैथमेटिक्स के कुछ और पेडागोजी वाले पोर्शन आपके बचे हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा पहले इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और